Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in the given figure shown below, a conducting circular loop of radius L is placed in a uniform and perpendicular magnetic field B. A rod A, metal rod OA, is pivoted at end center O of the loop. The other end A of rod touches the loop. The rod OA and loop are resistanceless, but a resistance capital R is connected between O and a fixed point E of the loop. The rod is rotated with angular velocity omega. The current in the resistance R is option 1 given है B omega L square by R, option 2 B omega L square by 2R, option 3 B omega square L by R, option 4 B omega square L square by 2R. So to understand the given question, we need to understand about the key concept of motional EMF in a rotating conductor. So let's say we suppose के एक कंडक्टर है, right, जो के सेंटर पे pivoted है and it has been rotated with angular velocity omega, right, in the anti-clockwise direction. और ये point O है जो pivoted है basically. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर अ केस ऑफ मोशनल ईएमएफ वी हमें पता है कि जब भी कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के मूव होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इन दिस केस, सो उसके ऊपर उसकी वजह से, उसके चलने की वजह से एक EMF इंड्यूस होता है जिसे हम मोशनल EMF कहते हैं. दैट्स एक्सप्रेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला BVL, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस रॉड का हर एक पॉइंट एक डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी से चल रहा होगा. सिंस वी नो, सिंस V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है. अब R की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे V की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. सो इन दैट condition we will consider a strip of length dx at a distance x, right. अब in this situation we can say जो इस सेक्शन की वजह से वी कैन कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ वैल्यू. सो वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं DE एंड दैट कैन बी रिटन एज BVL इनटू ये तो हो गया. अब यहाँ से वी नीड टू बी केयरफुल के V को हम लिखेंगे x इंटू ओमेगा, राइट, क्योंकि रेडियस अब x मान लिया हमने, तो x इंटू ओमेगा इंटू लेंथ हो गई हमारी dx. सो दिस इज व्हाट द इंड्यूस ईएमएफ वी आर गेटिंग. अब हम इस इंड्यूस ईएमएफ को क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट द total induced EMF value, that is x omega dx. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल के लिमिट वी हैव टू टेक फ्रॉम 0 टू लेंथ के बराबर होगा इफ लेंथ इज L, सो 0 टू L एंड दिस विल बी 0 टू E. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, पहले हम एक्सप्रेशन निकालते हैं देन वी विल डिस्कस इट फर्दर. सो एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या आएगा, E की वैल्यू, E वैल्यू कम्स आउट टू बी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2. लिमिट लेंगे x dx की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2. पुट लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2. सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग ऑफ इंड्यूस EMF. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो रॉड हमने ली है इसको यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं. ये रॉड की इतने से सेक्शन यानी dx लेंथ के सेक्शन की वजह से एक बैटरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, दैट इज इमेजिनरी बैटरी, जिसकी वजह से इंड्यूस EMF पैदा हुआ है. अब यहाँ पे वी कैन सी के टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इट वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल. सो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस रॉड के अंदर, इस रॉड के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ ड्रिफ्ट, राइट, एंड दैट ड्रिफ्ट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. सो ये राइटवर्ड एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका EMF छोटे से सेक्शन के लिए हमने DE माना था. अब पूरे रॉड की वजह से वी हैव कैलकुलेटेड इट. सो E की वैल्यू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 आई है. अब यहाँ पे हम पूरे रॉड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक बैटरी सोर्स से, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बैटरी सोर्स यहाँ से ये करंट निकल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी सोर्स होगी. सो उसको हमने मान लिया कि EMF सोर्स है ये, ठीक. अब यही सिचुएशन हमारे गिवन फिगर के लिए अगर हम अप्लाई करें, सो वी कैन से कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस रॉड के अंदर, इस रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. सो अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर की तरफ, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द बेसिकली वेलोसिटी, राइट. सो ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है. सो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से इस तरफ आएगी, लीनियर वेलोसिटी, एंड
राइट हैंड का पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। सो नीचे का एंड नेगेटिव हो जाएगा एंड ऊपर का एंड करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसकी अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करें, सो दैट सर्किट कैन बी ड्रॉन एज, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट, लेट्स से ये हमारा पॉइंट ए है जो कि एक पॉजिटिव एंड है, राइट। यहाँ पे एक बैटरी सोर्स क्रिएट हो गई है, ये हमारा पॉइंट ओ है, और इसके बीच में अभी हमसे बोला गया है कि लूप जो है वो रेजिस्टेंस लेस है, राइट। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ यूनिफॉर्म दिस ओ ए, एंड हमसे कहीं बोला गया था द रॉड ओ ए एंड लूप आर रेजिस्टेंस लेस, राइट। सो ये रेजिस्टेंस लेस है, लेकिन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है कुछ इस तरीके से। ये सर्किट हम अगर ध्यान से देखें, सो दिस विल बी द केस, कुछ इस तरीके का केस है ये, राइट। सो अब यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे ये ई की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब हम यहाँ पे अगर ओम्स लॉ लगा दें तो करंट की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, ई अपॉन आर। ई हमें मिला है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट हैज बीन फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।